गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर बताने वाला हूँ गाइस। हाँ गाइस, रियल पेपर बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही पेपर आएंगे। सेम टू सेम के सामाजिक विज्ञान में सेम टू सेम यही पेपर आने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, ये आपका 100% रियल पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 लिखा है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2022। और यहाँ पर लिखा है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में, दोनों में वर्जन में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी वाला बताऊंगा, और आप लोगों को इंग्लिश वाला चाहिए तो मेरे को कमेंट बता दीजिए, मैं इंग्लिश वाला भी आपको बताऊंगा। तो गाइस चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। तो गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, ये आपका 100% रियल पेपर है। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला है इसका, लो आयास किस प्रकार का संसाधन है? लो आयास किस प्रकार का संसाधन है? पहला नवीकरण योग्य है या प्रभाव है या जैव है या अनवीकरण योग्य है? इसका क्या है? पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसका आंसर भी आपको दूंगा। आपका ब है। और गाइस आपको इसका आंसर पता है तो मेरे को लाइव चैट में जल्दी से बताइए, लाइव चैट में जल्दी से इसका बताइए। और ब है, पंजाब में भूमि नवीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला है गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन, चौथा है अति पशुचारण। इसका क्या होगा? आपका सा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल है, मोटे अनाज है या चना है या कपास है? इसमें से कौन से रबी फसल है? और गाइस आपको पता है तो मेरे को कमेंट बताइए। और गाइस आपका है 100% रियल पेपर है गाइस, यह आपका 100% रियल पेपर है। तो इस वीडियो को प्लीज़ मिस ना करें, इसमें से आपका 100% रियल पेपर फंसेंगे, मतलब 100% रियल पेपर है ये, और पूरे क्वेश्चन इसमें से पूरे फंसेंगे। तो गाइस आपका 100% रियल पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पूरा क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में फंसेंगे। और आपका द है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है सीमेंट, चौथा है मोटर गाड़ी। तो इसका क्या होगा? और आपका ई है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? तो पहला है पाइपलाइन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है सड़क परिवहन, चौथा है यौन परिवहन। कौन मुख्य है? और आपका फ है, लो आयस का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? किस राज्य में सबसे अधिक होता है? पहला है उड़ीसा में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा है छत्तीसगढ़ में, चौथा है झारखंड में। इसमें कौन होता है? और ऐसे आपका ये इंग्लिश से है तो इंग्लिश वाला नहीं बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, सिर्फ मैं आपको हिंदी वाला बताऊंगा। और गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो गाइस का दूसरा का पहला है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात है, गुजरात है को बताना है। और गाइस आपका 100% रियल पेपर है गाइस, आपका ये 100% रियल पेपर है। और गाइस मैं कितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान में पूरे यही क्वेश्चन फंसेंगे। और गाइस आपका 100% रियल पेपर है गाइस, आपका ये 100% रियल पेपर है। और गाइस आपको ये वाला पूरा PDF चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में, बीच में बताऊंगा कि आप मेरे से ये वाला पूरा PDF कैसे ले सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप
वीडियो को स्किप थोड़ा सा मत कीजिए, नहीं तो आप मेरे से वाला पीडीएफ नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, तब मैं आपको पता कहीं भी मैं बता सकता हूं कि आप मेरे से वाला पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी पेपर ना हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और गाइस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट सन ... के युद्ध में पराजित हुआ। आपका तीसरा है, करो या मरो का नारा ... ने दिया था, मतलब किसने दिया था। और आपका चौथा है, भारत में ... शासन है। आपका पांचवा है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता ... हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन ... हैं। और आपका छठवां है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ... में प्रारंभ हुई। आपका सातवां है, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन ... में हुआ। किस सन में आपका हुआ। तो आपका ये हो गया। और इधर आपका इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश वाला अभी नहीं बताएंगे, तो सब बाद में बताएंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश वाला चाहिए। तो आपका तीसरा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका पहला है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। और आपका दूसरा है, IMF का पूरा नाम लिखिए। और आपका तीसरा है, मार्टिन लूथर कौन था। आपका चौथा है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। और आपका चौथा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। और आपका ये 100% गाइस रियल पेपर है गाइस, 100% आपका रियल पेपर है। और गाइस कहाँ गया वो वाला, कहाँ गया। और गाइस ये आपका 100% पूरा रियल पेपर है। और आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। और आपका छठवां है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। और आपका छठवां है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। और गाइस आपका ये इंग्लिश आ गया। और आपका चौथा है, सत असत लिखिए। तो इसका पहला है, जो वनस्पति मूल रूप से भारत नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। इसका सत होगा या असत, तो इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका ब है, दूसरा है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। आपका तीसरा है, भारत में एक दलित प्रणाली प्रचलित है। आपका डी है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। और आपका ई है, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी है। इसका क्या होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। और गाइस आपका यह है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण कहलाता है क्या। और आपका पांचवा है, सही जोड़ी बनाइए। तो आपका पांचवा है सही जोड़ी, तो इसको आप देख लीजिए। और गाइस आपका छठवां है, संसाधन किसे कहते हैं। छठवां है, आप संसाधन किसे कहते हैं। और इसका छठवां का अथवा में है, भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखिए। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, 100% आपका ये रियल पेपर है। आपका सातवां है, आरक्षित वन किसे कहते हैं। और इसका अथवा में है, जैव विविधता क्या है। इसका अथवा में है, जैव विविधता क्या है। और आपका आठवां में है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और इसका और में है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई दो। खरीफ की फसलों के नाम लिखना है कोई दो। और आपका नौवां है, जावर कौन था। जावर कौन था। और इसका अथवा में है, औद्योगिक क्रांति से क्या असर है। और आपका 11वां है, गुटेवन कौन था। और इसका अथवा में है, 10वां का अथवा में है, पंचांग से क्या आशय है। पंचांग से क्या आशय है। और आपका 11वां है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसका अथवा में है, एफओ अमेरिका से क्या आशय है। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस। गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है। तो गाइस आपका 100% रियल पेपर है। और आपका 12वां है, आर्थिक विकास से क्या आशय है। आर्थिक विकास से क्या आशय है। और अथवा में है, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। और आपका 13वां है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। इसका अथवा में है, स्वयं सहायता समूह से निर्णय कौन करता है। कौन करता है। और गाइस आपका ये पूरा 100% रियल पेपर है गाइस। ये गाइस आपका 100% पूरा रियल पेपर है। तो आपका 14वां है,
14वां आपका है वैश्वीकरण क्या है, 14वां है आपका वैश्वीकरण क्या है और इसका 8वां में विदेशी व्यापार से क्या असर है। आपका 15वां है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए, 2 उपाय लिखना है और इसका और में है सूचना के अधिकार से क्या असर है, सूचना के अधिकार से क्या असर है। और गाइस आपका 16वां है लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3 बताइए। और 8वां में है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में कोई 3 अंतर लिखिए, कोई तीन अंतर लिखना है। और गाइस ये आपका 100% पूरा रियल पेपर है गाइस, पूरा गाइस आपका ये 100% पूरा रियल पेपर है। और आपका 13वां है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, ये औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं और समझाइए। और इसका 8वां में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, उद्योगों का क्या योगदान है। और आपका 18वां में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। और आपका इसका 8वां में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। आपका 19वां है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। और आपका ये 8वां वाला है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और गाइस ये आपका पूरा 100% रियल पेपर है गाइस आपका ये पूरा 100% रियल पेपर है। आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसेंगे। और गाइस आपका 20वां है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो भारत मानचित्र में दर्शाना है तो इसमें दर्शाना है मानचित्र भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो पहला है रानीगंज को दर्शाना है, तारापुर को दर्शाना है और तीसरा है अंकलेश्वर को दर्शाना है और चौथा है रावतभाटा को दर्शाना है। और इसका 8वां में है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो आपका पहला है विजयपुर और दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है मुंबई है, चौथा है बोकारो दर्शाना है। और आपका 21वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए, विस्तार से आपको समझाना है। और 8वां में है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। आपका 22वां है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र के आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और 8वां में है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या असर है, आज़ादी से क्या असर है। और गाइस आपका 23वां है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए, मानकीकरण को दर्शाना है। और गाइस आपका 8वां में है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। तो गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है और आपका ये पेपर पूरा खत्म हो गया। तो गाइस आपका यही आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। और गाइस अब बारी आती है कि आप मेरे से वाला PDF कैसे ले सकते हैं। तो गाइस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपको वहाँ पर ये वाला PDF मिल जाएगा। और गाइस आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं जानते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मांगिए कि सर मेरे को ये PDF दे दीजिए, तो मैं वहाँ पर आपको PDF दे दूँगा। तो ये जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना भी ना भूलिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो कॉल प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि ये रियल पेपर है। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।